हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर वन का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 y1 y2 y3 थ्री फंक्शन दिया हुआ है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इन थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन को। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक कंडीशन भी दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस y1 y2 y3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई e पावर 3x इंटू साइन एक्स, इसका लिमिट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहला तरीका है एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है dy वन बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0, तो ये एक सिंपल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आसानी से इस y1 को इधर लेके जाइए, dx को इधर लेके जाइए, आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा c और उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको जो पुटअप कर दीजिए, हमें y1 मिल जाएगा, सेम तरीके से y2 मिल जाएगा, सेम तरीके से y3 मिल जाएगा। तो तीनों वैल्यू जब मिल जाएगा, तीनों वैल्यू को इसमें जो बिठा दीजिए और इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जो करने का और एक आसान और इजी तरीका क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। इधर में ये जो थ्री इक्वेशन दिया हुआ है, इन थ्री इक्वेशन को वो ऐड कर लीजिए। कैसे, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं dy y1 बाई y1, इस y1 को मैं इधर लेके चला गया, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको मैं लिख सकता हूं क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली इसको y2 को इधर लेके आ जाइए, dy ऑफ y2 डिवाइडेड बाई y2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x dx। और थर्ड इक्वेशन है हमारा डी ऑफ y3 इक्वल टू y3, और इसको फ्रैक्शन को भी वो तोड़ दीजिए, दैट मीन्स 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको लिखने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को देख कर हमें लग रहा है इन दोनों को वो ऐड कर लीजिए, और यहाँ पे एक माइनस 1 है तो सारा आपस में कट जाएगा। इसको देख के हमें ब्रेन में क्लिक होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये तीनों जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर से मिटा रहा हूँ। अब हमें इसका वैल्यू तीनों को वो ऐड कर लीजिए। तो तीनों को अगर ऐड अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ऑफ y1 बाई y1 प्लस डी ऑफ y2 बाई y2 प्लस डी ऑफ y3 बाई y3। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा और यहाँ पे माइनस 1 कट जाएगा, तो हमें सिंपल मिलेगा 2 बाई एक्स क्यूब। तो हमें सिंपल मिलेगा 2 बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आप पूरा इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब ये डी वाई बाई वाई वन, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा लॉग y1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log y2 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा log y3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3 मीन्स ऊपर में जाएगा तो x पावर माइनस 3, तो दैट मीन्स 2 तो है ही, दैट मीन्स x पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय में माइनस 2 होगा ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन x पावर माइनस 3 dx, दैट मीन्स x पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सो log ऑफ y1। अब यहाँ पे सारा एडिशन में है, तो log ऑफ y1 y2 और y3 ये सब का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस एक log का है तो log ही ले लीजिए, log c करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ले रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऊपर को मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ले लीजिए, तो यहाँ पे वो log c इस तरफ लेके आएगा, तो log x माइनस log y, दैट मीन्स फाइनली हमें मिल जाएगा y1 y2 y3 इज इक्वल टू c इंटू ई पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ही मिलेगा ना। log c को इस तरफ लेके आइए, तो log x माइनस log y, दैट मीन्स log दिस बाई दिस। अब log का जो बेसिक डेफिनेशन होता है ई पावर में आ जाएगा और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा। अब हमें c को फाइंड करना है, तो अब देखिए सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सब में देखिए 1 पुट किया है, तो हम भी क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन 1 है इसमें हम पुट x इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ताकि इसमें जो मैंने लिखा है y1, इसका मतलब क्या है y1x y2x y3x, तो सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, y1y y2y y3 1 इज इक्वल टू c इंटू ई पावर माइनस 1। अब y1y का वैल्यू क्या है, 5 है,
y21 का वैल्यू है हमारा 1/3 और y31 का वैल्यू है हमारा 3/5e और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है c/e। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1/e इज इक्वल टू c/e। e कैंसिल हो गया तो c का वैल्यू हमें मिल गया सिंपल 1। ओके, तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिला, y के c का वैल्यू 1 बिठा दीजिए इस इक्वेशन 1 में, तो हमें फाइनली y1 y2 y3 इसका जो हमें फाइनली जो आंसर मिला तो वो मिला हमारा e पावर 1/x²। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन का हमें आंसर मिल गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर है अब इसका लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इन 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करते हुए इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रोडक्ट का वैल्यू आया है e पावर -1/x²। अब इसका लिमिट का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं पूरा क्वेश्चन को। अब इसका जो लिमिट का वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका लिमिटिंग का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y1 y2 y3 का वैल्यू क्या है e पावर -1/x²। सो e पावर -1/x²। एक मिनट रुकिएगा, इसको लगता है दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस y1 y2 y3 का वैल्यू आया है e पावर -1/x² प्लस 2x और नीचे में हमारा है e पावर 3x इंटू sin x। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अब इसका वैल्यू सिंपल फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए एक sin x है, तो जब भी sin x आता है तब हम लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक x को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे एक x को ऐसे डिवाइड ऐसे रख देते हैं, लिख सकता हूँ। अब जब मैं लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1, तो उसको हटा दीजिए, तो e पावर -1/x² प्लस 2x और यहाँ पे ये हट गया तो सिंपल आ जाएगा हमारा x इंटू e पावर 3x। ठीक है, अब देखिए अब जब मैं x का वैल्यू में 0 रखूंगा तो 1/0 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी। सो e पावर माइनस इन्फिनिटी, सो e पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1/e पावर इन्फिनिटी। So 1/e power infinity means infinity, 1/infinity means 0। तो ये वैल्यू आ गया 0, इसका भी वैल्यू आ गया 0, यहाँ पे भी 0, दैट मीन्स ये 0/0 फॉर्मेट का आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी डिफरेंशिएबल भी है, तब हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे। आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें क्या लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, इसमें इसको जब डेरिवेटिव करूंगा e पावर x, दैट मींस e पावर x आ गया इनटू इसका डेरिवेटिव जब होगा 2/x पावर 3 होगा ना, क्योंकि ये माइनस आपस में वो कट जाएगा, क्योंकि x पावर -2 का डेरिवेटिव क्या है -2 इंटू x पावर -3, तो वही लिखा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक 2। अब नीचे का जो डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा हमारा e पावर 3x प्लस 3x इंटू e पावर और 3x। ठीक लिखा मैंने, हाँ ठीक लिखा। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेटेड कर लीजिए। अब जब मैं x का वैल्यू जब 0 रखूंगा तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा e पावर 0, दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा हमें 1। यहाँ पे जब रखूंगा 0, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0। अब इसका वैल्यू तो है +2 कांस्टेंट, नो इशू, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू थोड़ा सा मैं रात में फाइंड कर लेता हूँ। इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जो आया है 2 इंटू मीन्स इस पूरा जो वैल्यू है, इस पूरा लिमिटिंग वैल्यू में फाइंड कर रहा हूँ पूरा, तो 2 को मैं ऐसे बाहर रख रहा हूँ, 2 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे है e पावर -1/x² डिवाइडेड बाय में है हमारा x3। अब इसका हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं रखा 0 तो मीन्स e पावर -∞ 0/0 फॉर्म, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, इसको जब हम ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मींस एल हॉस्पिटल रूल जो है ना ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो इस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x³ जो है ना, x³ को हम लिख सकता हूँ x इंटू x²। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो 1/x को मान लीजिए t, 1/x को मान लीजिए t, तो क्या होगा 2 इंटू लिमिट जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक, और हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगा क्या e पावर -t² मिलेगा, इंटू ये 1/x का वैल्यू है हमारा t,
और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारा टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है 1/t, तो 1/स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। तो दैट मीन्स 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। तो दैट मीन्स 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी टी क्यूब डिवाइडेड बाय में e पावर टी स्क्वायर आ गया। अब इसमें जब हम लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे, ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया। अब इसको हम कंटिन्यू डेरिवेटिव करते जाएंगे ए एल स्क्वायर रूल को यूज करके। तब इसको जो यूज करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय e पावर टी स्क्वायर इंटू 2t आ जाएगा ना। तो यहाँ पे एक टी हमारा वो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 और यहाँ पे 2 भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर हमने वो 2-3 बार अगर वो डेरिवेटिव कर दिया तो हमारा देखिए ये मीन्स इसको जब जब हम एल स्क्वायर रूल को यूज करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो है टी क्यूब, इसको अगर कंटिन्यू अगर हम 3 टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म ना। फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा 3t स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव में आएगा 6t और थर्ड डेरिवेटिव में सिंपल आ जाएगा 6। लेकिन इसका जब जब मैं डेरिवेटिव में करूंगा यहाँ पे जो e पावर जो टी स्क्वायर टर्म है ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ऊपर वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन नीचे में हमारा इंफिनिटी मिल जाएगा, होगा ना। तो मीन्स कांस्टेंट बाय इंफिनिटी, तो हमारा अल्टीमेट आ जाएगा जी। समझ में आया या नहीं आया? मीन्स यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को मीन्स फाइनाइट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, एक कांस्टेंट का रूप ले लेगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, एक्स्ट्रा और कुछ पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई में होगा। तो ये पूरा फंक्शन ये मीन्स जो न्यूमरेटर में हमें इंफिनिटी मिलेगा और डिनोमिनेटर में हमें मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा और डिनोमिनेटर में हमारा जो इंफिनिटी मिलेगा। तो कांस्टेंट बाय इंफिनिटी दैट मीन्स हमारा आ जाएगा 0। तो इस लिमिट का वैल्यू मिल गया हमें 0, दैट मीन्स इसका आंसर आ गया सिंपल 2। तो यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर 1 का। ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा मॉडरेट टू हार्ड लेवल में रखूंगा, क्योंकि इसमें पहली बात तो वो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर एग्जाम में अगर एक एक करके सॉल्व अगर किसी ने किया होगा तो वो क्वेश्चन खत्म नहीं है वो कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम ले लेगा। अगर उसका आंसर निकल भी लेगा फिर इसका लिमिट निकालने के बाद इसमें स्टूडेंट अटक जाएगा। अब इसका जब लिमिट निकालने का बारी होगा इसमें स्टूडेंट एल हॉस्पिटल रूल यूज करते ही जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा। इसको टी लेट करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 0। तो इस पूरा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 2। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो में कुछ नया इंफॉर्मेशन सुनने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।